नमस्कार दोस्तों, लेटेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक अनोखे से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए यहाँ से कुछ ही साल पहले घटी सिया नाम की लड़की के साथ ऐसी सच्ची भूतिया घटना की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आज आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों दरअसल ये इतनी अजीबोगरीब घटना थी जो कि एक शहर में रहने वाली लड़की कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में घट जाएगी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये सब कुछ आज आप लोगों को हमेशा की तरह जी अपनी जुबानी बताएगी। तो बताओ जिया कि किसके साथ कैसे घटी थी ये घटना। ये जो घटना घटी थी सिया नाम की लड़की के साथ घटी थी। बेसिकली सिया यूपी की रहने वाली है और उसको अपना गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्टडी के सिलसिले में वो बेंगलोर में रहती है गर्ल्स हॉस्टल में। अभी तो शायद उसका स्टडी कंप्लीट भी हो गया, कुछ साल पहले की घटना है ये। तो वो बेंगलोर में रहती थी और वो घर पे भी जल्दी नहीं जा पाती थी क्योंकि स्टडी में ऐसा छुट्टी बहुत दिन के लिए नहीं मिलता है और बेंगलोर से यूपी भी काफ़ी दूर है और कुछ ना कुछ काम फंस जाता था जिसकी वजह से वो अपने गाँव नहीं जा पाती थी, घर वालों से नहीं मिल पाती थी। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली थी, उसको बहुत मज़ा आता था उनके साथ एंजॉय करने में, लेकिन वो बैंकिंग की तैयारी कर रही थी बेंगलुरु में रह के, तो मजबूरी भी थी घर नहीं जाने की। लेकिन आज से कुछ 2 या 3 साल पहले उसके ना कॉलेज में जो गर्ल्स हॉस्टल था वहाँ पे कुछ उनका काम निकल आता है। मतलब गर्ल्स हॉस्टल में ही कुछ रिपेयरिंग करने का कुछ तो काम निकलता है, जो बोलते हैं वो लोग कि 20 दिन के लिए हम लोग सबको छुट्टी दे रहे हैं। और ये भी 1.5 साल से अपने गाँव नहीं गई थी। तो ये सोचती है वाह यार, ये लोग खुद से छुट्टी दे रहे हैं, मतलब अब तो घर जाने का मौका मिल ही जाएगा, मजा आ जाएगा अब। तो वो प्लानिंग करती है कि अब तो मैं फटाफट घर जाऊंगी और 20 दिन की छुट्टी है, 20 दिन अच्छे से एंजॉय करके अपने गांव से वापस फिर आऊंगी। और एक इसका दोस्त भी था, कल्याण नाम का लड़का, जो इसके एकदम बाजू वाले घर में रहता था। जिसका घर था उसके बाजू वाले घर का लड़का था वो, और वो भी उसके बाजू में बॉयज हॉस्टल था, वहाँ पे वो पढ़ाई करता था। ये गर्ल्स हॉस्टल में थी और बॉयज हॉस्टल में था। तो बोलती है कि यार मैं तो गाँव जा रही हूँ, मेरे हॉस्टल से मुझे छुट्टी मिल रही है, तुम भी चलोगे क्या? लेकिन उसके बॉयज हॉस्टल की छुट्टी थी नहीं, लेकिन बोलता है हाँ यार मुझे भी बहुत टाइम से गांव जाना है और अपन लोग मस्ती नहीं किए हैं, घूमे नहीं है गांव में। ये लोग बेसिकली बचपन से साथ में रहते थे, स्टडी भी साथ में किए थे, खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ इनका बचपन साथ में ही था। मतलब ये लोगों ने इन लोगों को कॉलेज से ऐसे कुछ छुट्टी मिली होगी ना? हाँ, ये लड़की को हॉस्टल छुट्टी मिली थी क्योंकि हॉस्टल में कुछ काम था। तो वो बोलती है उसको, कल्याण को, तो बोलता है कि हाँ यार मन तो है चलने का, लेकिन छुट्टी लूं नहीं लूं। तो बोलते चल ना यार, जाने ले ले छुट्टी, मैं तो 1.5 साल से नहीं गई, तो बीच में एक बार गया भी था, तो मेरे लिए चल ले। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो बोल रही है तो मैं भी 20 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, अपन मस्त ट्रेन की टिकट करते हैं और साथ में गाँव जाएंगे। दोनों की प्लानिंग होती है, ट्रेन की टिकट लेते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद बहुत टाइम बाद घर वालों से मिलती है। उसकी खुशी अलग ही थी, 1.5 साल लाइफ में पहली बार 1.5 साल तक घर वालों से नहीं मिली थी, उसकी खुशी अलग थी। कल्याण भी अपने घर पे जाता है। उसके बाद इनकी लाइफ ना 5-6 दिन तक बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ये लोग घूमने भी जाते थे, मस्ती करते थे, बच्चों के साथ खेलने जाते थे, खाते पीते थे, फुल लाइफ एंजॉय कर रही थी। लेकिन 5-6 दिन बाद कुछ इसके साथ बहुत बुरा होने वाला था, जिसकी इसको भनक नहीं थी और ना ही कल्याण को भनक थी। ये लोग क्या होता है, एक दिन रात में जो इसका टेरेस था ना सिया का, वहाँ पे ये और कल्याण ऐसे ही टहल रहे थे और वो अपने कान में म्यूजिक लगा के, हेडफोन लगा के वो सुन रही थी। इसी गांव की बात है? हाँ, उसके गांव में ही। और जो सिया का छत था ना, उसके छत पे घूम रहे थे, ऐसे टहल रहे थे ये लोग। मैंने जैसे बताया कि कल्याण और इसका घर का बिल्कुल फैमिली वाला रिलेशन था इनका। तो इसके घर पे रहता था, ये उसके घर पे रहती थी, ऐसा वाला था बिल्कुल। तो ये लोग खाना वाना खाते हैं और यही तकरीबन रात के 10:30 की बात हो गई, दोनों छत पे टहल रहे होते हैं, सिया के छत पे। तो तभी क्या होता है, ये लोग टहल रहे होते हैं, तभी जो इनका टेरेस है ना, उसके जस्ट सामने ही एक जंगल लगा हुआ है। इनके घर से जस्ट सामने एक जंगल टाइप का एरिया लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत अंधेरा रहता है। रात के टाइम में लोग उधर बेसिकली नहीं जाते, थोड़ा जंगली टाइप का इलाका है उधर। तो ये ऐसे गाना सुन रही थी, चुपचाप खड़ी थी, जंगल की तरफ देख रही थी। तभी उसको अचानक से महसूस होता है कि किसी ने उसकी पीठ की तरफ यहाँ पे फूंका। उसको ऐसा लगता है कि एक बार लगा कि फूंका, फिर उसको लगता है कि हो सकता है कि हवा चल रही होगी, जो हवा मुझे ऐसी फील हुई होगी, मुझे लगा किसी ने फूंका है। वो इग्नोर करती है। वापस से उसको लगता है कि कोई तो आके मेरे पीछे खड़ा हुआ और इस बार करके जोर से फूंका। इस बार वो बहुत डर जाती है, लेकिन सोचती है, हेडफोन लगा होता, कान में म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन सोचती है क्या है यार ये, कैसी मतलब हवा चल रही है या मेरा वहम है, नहीं तो सुनते सुनते समझ में नहीं आता है। हद तब हो जाती है जब कोई उसके जो पीछे खड़ा था वो अचानक से ऐसे जोर से उसके यहाँ पे मारता है एक चाटा। वो बहुत घबरा जाती है, घबरा के से पीछे मुड़ के देखती है
पीछे मुड़ के देखती है, वहां पे कोई भी नहीं था। अच्छा। और उसको अभी तक लग रहा था कि कल्याण भी मेरे साथ टेरेस पे टहल रहा है और वो भी अपने कान में गाना लगा कर सुन रहा है और मैं भी सुन रही हूँ। वो देखती हूँ वहाँ पे कल्याण भी नहीं है और पता नहीं किसने मुझे मारा वो भी नहीं है। अभी तक उसको एक घर ऐसा लग रहा था शायद हो सकता है फूकने उकने का जो प्रैंक है वो कल्याण ही कर रहा होगा, और जोर से मारा तो उसको लगा पक्का इसने ही मारा होगा। देखिए जब मुड़ के देखे तो कोई भी एक सेकंड में मुड़ के देखे कोई नहीं दिखाई दिया। एक सेकंड में कैसे भाग सकता है वो। उसके बाद डर जाती है काफी, उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये मैटर क्या है। वो वहां से भागते हुए कैसे भी बहुत डर जाती है, भाग भी नहीं पाती, गिर गिर के भागते हुए नीचे आती है। नीचे आती है देखती है कि कल्याण उसके ही आंगन में बैठा हुआ था। बोलती कि तुम कब आए ऊपर से नीचे, और तुमने मुझे बोला क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ तो मैं भी आ जाती। पता नहीं अजीब से मुझे कुछ फील हुआ ऊपर, पूरी बात नहीं बताती, बोलती मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। तो कल्याण जो लड़का था उसका दोस्त तो बोलता है कि मैं तो तुमको बोला था, तुमको 2-3 बार बोला चल रही है क्या नीचे, चल रही है क्या नीचे, तो तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तुम हेडफोन लगा गाना सुन रही, तो मैं वापस आ गया। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बहुत छत पे ऐसे अकेले अकेले भी घूमते हैं, इतने कोई बड़ा मैटर नहीं, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। वो सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और कल्याण भी अपने घर सोने के लिए चला जाता है। जब ये रात में सो रही होती है, तकरीबन रात के 2 बजे के करीब इसको बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना आता है। सपना क्या आता है कि ये वैसे ही सेम सिचुएशन में अपने छत पे खड़ी है, हेडफोन लगा गाना सुन रही है, और वैसे ही फूकने किसने फूका और वैसे ही किसी ने बहुत ज़ोर से मारा, और मारने को जब पलट के देखी तो उसके सामने ब्लैक साड़ी में बहुत ही खौफनाक औरत खड़ी है, जो बहुत ही गंदी स्माइल कर रही है। इतनी गंदी स्माइल कर रही है कि कोई भी देखे तो डर के मारे, मतलब क्या बोलूं, हिल जाए वो बिल्कुल। इतनी गंदी स्माइल कर रही थी। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। जब स्माइल उसको करते हुए देखती है, अचानक उसकी आंख खुलती है। आंख खुलती है तो क्या पाती है कि यही रात के 2:30-3 के करीब बीच के बज रहे होंगे। उसको समझ में नहीं आता है कि जो मेरे साथ आज हुआ, आज की रात में 10:30-11 बजे करीब, वो मेरे साथ वापस सपने में कैसे हुआ, और मुझे पहले वो चेहरा नहीं दिखाई देता जब रियल में हुआ था, और सपने में मुझे चेहरा कैसे दिखाई दिया। ये कंफ्यूजन में थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। उसको लगता है शायद मैं बहुत डर गई थी उस रात छत पे, इसलिए मुझे बुरा कुछ सपना आया होगा, इग्नोर कर देती है। और सुबह सुबह उसका दिन नॉर्मल जाता है। कल्याण को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कल छत पे, और मुझे सपना भी सेम दिखाई दिया। तो उसने बोला कि हो सकता है वहम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इसका दिन था ना वहाँ पे, वो सही गुजर रहा था, एकदम अच्छे से टाइम पास करती, बात करती थी, लेकिन रोज उसको सेम सपना आता था। अच्छा। सेम सपना, उसको समझ में नहीं आता था कि ऐसा सपना कैसे आ रहा है मुझे। कुछ बताने की कोशिश कर रही थी कोई शक्ति शायद। हाँ, उसके बाद एक दिन उसको ऐसा सपना आता है, सेम औरत सेम सिचुएशन, वैसे ही फूंकना वैसे ही मारना। उसके बाद वो सपने में दिखाई देता है कि वो औरत मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही है बहुत जोर जोर से, और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं मरने ही वाली हूँ, अब सब कुछ खत्म ही होने वाला है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है, और वो भी सेम 2:30 के बीच का टाइम हो रहा था। अच्छा। सेम मतलब टाइम पे भी उसका आंख खुलती थी, और सेम टाइम पे सपने देखती थी रोज। उस दिन तो जिस दिन सपना देखी मेरा गला दबा रहा है, उस दिन हद ही हो गई। उस दिन क्या देखती है कि जो उसका जो कमरा था ना, वहीं पे कमरा के मतलब जो उसका बेड लगा हुआ था, बेड के एकदम जस्ट सामने एक चेयर रखी हुई थी। वो चेयर पे देखती है कि वही औरत बैठी हुई है और बहुत ही गंदी तरह से स्माइल कर रही है। उसको समझ में नहीं आता कि ये औरत सपने से बाहर कैसे आई। यानी सपना नहीं था, इसको रियल में दिखाई दी। वही रियल में दिखाई दी औरत, वही चेयर पे, उसके रूम के बेड के सामने वाले चेयर पे बैठी हुई। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। अब ये कुछ सोचती, कुछ समझती, उससे पहले वो औरत एकदम स्पीड में, उसके इतने बड़े बड़े नाखून थे, इतने बड़े बड़े, स्पीड में उसके पास भागते हुए आती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है। वो कुछ हाथ पर पटकने लगती है, कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है। उसको समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि अब शायद मैं नहीं बचने वाली हूँ, क्योंकि सपने में तो दिखाई दे रही थी, हकीकत में भी मेरे सामने आने लगी है। तभी अचानक से उसको फील होता है कि वो अचानक झटके से मेरे ऊपर से हटी, और वो क्या पाती है कि मेरी मम्मी मेरे के दरवाजे के पास से गुजर रही है। तो जो औरत उसके ऊपर अटैक की थी, उसकी मम्मी को देख के वहां से हटी। अच्छा। उसके बाद वो भागती हुई जाती है, उसकी मम्मी को चिल्ला के बुलाती है। मम्मी दादी सबको बताती है कि मेरे साथ इतने दिन से ये सब कुछ हो रहा है। मम्मी दादी दोनों शॉक्ड कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताया।
पहले बताई होती, इतने दिन से सब कुछ फेस कर रही हो, उसने तुम्हारे पर आज अटैक भी किया, अगर बाई चांस कुछ कर लेती तो हम क्या करते। दादी ने बहुत चिल्लाई। दादी ने बोली अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई तुमसे, कोई बात नहीं। हम हमारे गांव के ही पास में 5-6 घर के बाद ही एक औरत बैठती है जो देखती हैं लोगों को, ऐसी कोई बुरी शक्तियाँ उनको परेशान करती हैं, सपने में परेशान करती हैं, वो कुछ झाड़ फूक करके ऐसा देती हैं कुछ खाने पीने को, उसकी वजह से वो ठीक हो जाती हैं प्रॉब्लम। तो वो बोलती है कि हम सुबह सुबह तुमको वहाँ पे लेके चलेंगे। तो क्या करते हैं ये लोग, उसको लेके सुबह के 9-10 बजे करीब वो औरत के पास पहुंच जाते हैं। वो औरत देखते से ही बोल देती है कि तुमने बहुत गलत किया। तो ये बोलती है सिया कि मैंने क्या कर दिया। ये गई हुई थी और कल्याण गया हुआ था, मम्मी और दादी गए हुए थे। बोलते मैंने क्या कर दिया। तो बोलती है कि तुम जो जंगल था उसमें गई हुई थी और वहां पे कोई काला गंदा कपड़ा था और वहां पे नींबू के ऊपर रखा हुआ था, उसके ऊपर नींबू, और तुमने उस कपड़े को लात मारा है। तो बोलती कि हाँ सही बोल रहे हो आप। जब मैं आई थी यहाँ पे अपने घर पे रहने के लिए, उसके एक दिन बाद ही मैं और कल्याण गए थे उस जंगल में घूमने के लिए, जो पीछे वाला जंगल है, और वहाँ पे मुझे एकदम गंदा सा काला कपड़ा दिखा जिसके ऊपर नींबू भी कुछ गंदा सा सड़ा हुआ पड़ा हुआ था। मैंने ऐसे लात मारी, उसके ऊपर थूक दी मैंने। थूक क्यों दी? ऐसे ही, कितना गंदा कपड़ा है, छी ऐसा वाला। तो उसने बोली कि ये तुमने बहुत गलत किया, क्योंकि जिस कपड़े पे तुमने थूका है, जिस कपड़े को लात मारा है, वो जो कपड़ा है वो नॉर्मल नहीं है। वो किसी ने कुछ बहुत ही गंदी शैतानी शक्ति को बांध के वहां फेंका था कि या तो कोई लांगे, या तो कोई लात रखे, या तो कोई इसको टच करे, जिसकी वजह से वो जो शक्ति है उसके ऊपर अटैक करे। ये सब डायने भी करती हैं, सब चीजें कुछ ना कुछ फेंक देती है जंगल में, या जो 3 वाला रोड रहता, 3 रोड रहता, तीनों तरफ से आने वाला, हाँ वहां पर भी फेंकती हैं। तो वो बोलती कि अब मैं क्या करूँ, बहुत डर जाती है, रोने लगती हैं। जो औरत थी वो बताती हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंदूर लेती है, कुछ ऐसे ऐसा घुमाती है उसके सिर पे और वो फूंकती हैं और सिंदूर उसको बांध के देती हैं और बोलती हैं ये मैं एक पानी दे रही हूँ, ये पानी तुमको पूरे 12 महीने तक अपने नॉर्मल पानी में मिला के पीना है। ये पानी कैसे भी 12 महीने चलाना है, खत्म नहीं होना चाहिए। और ये ताबीज बना के देती है, बोलती है ताबीज भी 12 महीने तक तुम्हारे गले से हटना नहीं चाहिए। अगर हट गया तो समझ लो तुम सिर्फ एक दिन में तुमको मार डालेगी। वो एक दिन में मार डाले, क्योंकि अभी तक तुमको वार्निंग दे रही थी, तुम्हारे ऊपर अटैक कर रही थी, तुमको सपने दिखा रही थी, लेकिन वो समझ चुकी है अब कि तुम कुछ ना कुछ उससे बचने के लिए कर रही हो, और वापस से तुम्हारे शरीर पे अगर आई वो तो खत्म कर देगी सब कुछ। तो वो बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। उसको कुछ खाने के लिए भी देती हैं कि पानी मिला के कुछ खाने के लिए। वो बोलती है कि 5 दिन तक ये खाना और पूरे 12 महीने तक पहन कर रखना गले में, और वो जो पानी है वो पानी में मिला कर नॉर्मल पीना, कहीं पर भी रहो लेकिन एक दिन में भूलना मत ये सब कुछ करना। बोलती है ठीक है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, सपने तो नहीं आएंगे। वो बोलती है नहीं सपने तो नहीं आएंगे, आज से तुमको कोई सपने नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ये सब तुमने गलती कर दी जो मैंने बोली हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसको समझ में नहीं आता कि आखिर मैंने क्यों किया ऐसा, मैं क्यों कपड़े को लात मारी, क्यों थूकी, क्यों ऐसी हरकत की। क्योंकि ऐसा होता है गांव में, हर एक छोटे गांव में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लोग ब्लैक मैजिक करके या अपने घर पे जो भूत होता है उसको झड़वा के कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। अगर आपका लात पड़ा या आपने टच कर दिया, गलती से भी टच कर दिया, तो भी आपके ऊपर शैतानी शक्तियां हावी हो जाती हैं। सही बात है। तो इसीलिए मतलब ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज को लात मारना, थूकना या कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि वो शक्ति कितनी चिढ़ जाए और आपके साथ क्या क्या करते हैं। सही बात है दोस्तों। वही हमें उम्मीद है कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक सीख मिली होगी, यही सीख कि कभी भी इस तरह की चीजों के रास्ते में आपको नहीं आना चाहिए। भले वो आपके रास्ते में आ जाए, वो रास्ता अपना चेंज कर दो, लेकिन ऐसा मत करो कि उनको लात मार रहे या फिर उनको लांग के जा रहे, क्योंकि ऐसा करने से आप समझ गए होंगे कि किस तरह का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही हमारे चैनल में बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।